चलिए अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 194 में हमें दो सीरीज ऑफ फंक्शंस दी हुई। पहली है ए ऑफ एक्स डिफाइंड एज एक्स की पावर एन टाइम्स 1 माइनस एक्स, और बी ऑफ एक्स है सेम यही है, बस माइनस 1 की पावर एन डिफाइन करके इससे मल्टीप्लाई किया हुआ, और कॉमन डोमेन दी हुई हमें क्लोज 0 1, और हमसे पूछा जा रहा है ये गिवन सीरीज ऑफ फंक्शंस में से कौन है जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी या कौन है जो नहीं करेगी। तो जरा पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले वाले को डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ फंक्शंस लिख लेते हैं। नोट्स कीजिए उसमें क्या आएगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ फंक्शन ए ऑफ एक्स का हम उसको एस एन एक्स कह देते हैं पहले वाले के लिए, ठीक है जी। उसमें आपके पास क्या निकल के आएगा, आपको पहला फंक्शन क्या निकलेगा, 0 पे 1 माइनस एक्स निकल के आएगा। अगर आपके पास क्या निकल के आएगा, ये x इंटू 1 माइनस एक्स निकलेगा। अगर आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। और एन अथ आपको क्या मिलेगा, एक्स पावर एन माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसका सम कीजिए। इसके सम के लिए आसान काम क्या है, 1 माइनस एक्स को तो हमने कॉमन लिया सब में से, अंदर आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस एक्स के टिल एक्स की पावर एन माइनस 1। इनको जरा सम करते हैं, a इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर निकल के आएगा, ठीक है। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये चीज आपके पास क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स की पावर एन हो जाएगी। अच्छा अब नोटिस कीजिए, अब हमें कॉमन डोमेन दी है क्लोज 0 क्लोज 1, ठीक है, उसमें एस एन एक्स ये आ चुका है। तो आप नोटिस कीजिए, अगर हम इसमें x को 0 ले लेते, देखें ये किस पे पॉइंट वाइज लिमिट आती है इसकी, जब आप इसमें x को 0 लेंगे, x इक्वल टू 0 पे ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, क्यों 0 पे तो खत्म हो जाएगा। अच्छा एग्जैक्टली 1 पे ही 0 हो जाएगा, नोट्स कीजिए, एग्जैक्टली 1 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर आप x को 0 टू 1 के बीच में लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये 1 रह जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए ये चीज जो हमारा एस एन एक्स है ना, एस एन एक्स में सारे के सारे मेंबर जो आ रहे हैं आपके पास पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं, तो एस एन एक्स अपने आप में कॉर्डिनेट फंक्शन आएगा। लेकिन इसका जो लिमिट फंक्शन आ रहा है वो आपके पास 1 के ऊपर डिस्कॉर्डिनेस आ रहा है, मतलब जो एस एन एक्स है वो अपने गिवन लिमिट फंक्शन पे इस केस में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा, क्योंकि एस एन एक्स जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो ए ऑफ एक्स भी आपके पास इस केस में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं आएगा। तो पहले वाला पार्ट तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं आएगा। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, बाकी सब कुछ सेम रखा हुआ है, बस हल्का सा -1 की पावर n को मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहां पे हमने क्या करना है, यहाँ पे जो मेन आइडिया है बी एफ एक्स को डिस्कस करने का वो है डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट में हमें क्या करना है, नोटिस कीजिए आप, हम सभी को पता है डिरिचलेट टेस्ट कि इसमें ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है वो क्लियरली यूनिफॉर्मली बाउंडेड आएगा, किससे, 2 से। चलो ये वाला पार्ट बाउंडेड हो गया। दूसरा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को आप ध्यान से देखें, ये वाला पार्ट आपके पास मोनोटोनिक भी आएगा और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू 0 आएगा। क्यों, देखिए आप ध्यान से, अगर मैं एफ एन एक्स की बात करूं, एफ एन एक्स एक्स की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स, और कहां पे, क्लोज 0 से क्लोज 1, तो एक हल्का सा रिजल्ट है उसे हम यहां पे यूज करेंगे और इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को झटके में निकालेंगे। वो ये क्या है कि अगर आपके पास एफ एन एक्स क्या दिया हो, एक्स की पावर n इंटू जी ऑफ एक्स दी हो, क्योंकि अकेली तो एक्स की पावर n हमारे पास इस इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करती, लेकिन अगर हम x की पावर n एक रिजल्ट यूज करते हैं कि x की पावर n इंटू जी ऑफ एक्स, जहां पे g ऑफ x कोई कोऑर्डिनेट फंक्शन है जिसकी 1 पे वैल्यू 0 है, क्योंकि हमें पता है इसे प्रॉब्लम सिर्फ 1 पे ही होती है। तो अगर g ऑफ x कोई ऐसा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो सच दैट जिसकी 1 पे वैल्यू 0 है, तो x की पावर n इंटू जी ऑफ x वो क्लोज 0 से क्लोज 1 में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाती है। तो और वो भी कन्वर्ज कर जाएगी 0 पे। तो आप देखेंगे g ऑफ x को अगर मैं 1 माइनस एक्स ले लूं तो ये सारी बातें सेटिस्फाई कर जाएगा, जिससे ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एक्चुअली 0 पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगी। तो ये वाला पार्ट 0 पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, मोनोटोनिक है, ये वाला पार्ट यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। तो बाय डिरिचलेट टेस्ट हमारे पास ये जो सीरीज ऑफ फंक्शंस आएगी वो इस इंटरवल के ऊपर 100% यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आएगी, मतलब बीएफएक्स से यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 194 में जब हम जवाब मार्क करेंगे तो हमारा सही ऑप्शन नंबर 4 निकल के आएगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है और हमें डिस्कस करने को कहा जा रहा है कि p की किन किन वैल्यूज पे ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। अब इस पूरे सवाल का जो मेन आइडियाज हैं वो 2 आइडियाज है। पहला आइडिया वो ये है कि हमारे पास अगर कोई सीरीज दी हो, जैसे 0 to 1 में एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे रहे हैं a1/x dx, तो ये भाई साहब तब कन्वर्ज करते हैं इफ एंड ओनली इफ जो n हो वो 1 से सिग्निफिकेंटली छोटा हो, ये सिर्फ तब कन्वर्ज करते हैं। ये पहला आइडिया है इस सवाल का। दूसरा मेन आइडिया ये है कि एक्चुअली में इस पूरे इंटीग्रल को दिक्कत है कहां, सिर्फ और सिर्फ 0 पे, और वो भी तब जब आपका p नेगेटिव हो जाए, राइट, क्योंकि अदरवाइज तो ये प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। p अगर 2, 3, 4 कुछ हो गया तो ये आपके पास बढ़िया कोऑर्डिनेट फंक्शन हो जाएगा 0 to 1 में, तो ये इंटीग्रेबल हो ही जाएगा। तो अब इसको प्रॉब्लम होती क्या है, जब आपकी जो पावर p है वो नेगेटिव हो जाती है। तो आपकी पावर p नेगेटिव होगी तो उसको कहां दिक्कत होगी, 1 पे नहीं, उसको दिक्कत होगी 0 के ऊपर, क्योंकि 0 के ऊपर डिनोमिनेटर 0 को जाएगा तो पूरी चीज इन्फिनिटी को निकल जाएगी। अब हमें पता है एक छोटा सा रिजल्ट जो हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसे जैसे t 0 को जाता है
ठीक है, वैसे वैसे जो साइन ऑफ टी है वो टी को कन्वर्ट कर जाता है। मतलब ये वाला इंटीग्रल बिल्कुल सेम आएगा अगर हम इस इंटीग्रल की बात करें 0 to 1 टी की पावर p इंटू टी डी टी, क्योंकि साइन ऑफ टी एज टी गोस टू 0 बिल्कुल टी की तरह बिहेव करता है। मतलब इसको अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर p प्लस 1 हो जाएगा। तो अब ये वाला भाई साहब कब आपके पास कन्वर्ट करेंगे, वो हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, ये वाला रिजल्ट। इसे थोड़ा सुंदर बना लीजिए, ये कैसे हो जाएगा 0 to 1 अपॉन ये टी की पावर माइनस p प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो चुका है, जो ये पावर है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। पावर यहाँ पे क्या है माइनस p प्लस 1, ये वाली पावर जो है आपके पास 1 से छोटी होनी चाहिए। माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब p प्लस 1 जो है वो आपका माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब दोनों साइड आप क्या कीजिए, इसको उधर लेके जाइए। मतलब p अगर आपका -2 से बड़ा हो गया तो भाई साहब ये आपके जो है ना गिवन इंप्रॉपर इंटीग्रल ये पक्का क्या कर जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा। तो अब देखते हैं कि हमारे 195 क्वेश्चन में हमें कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही मिल जाएंगे। तो पहला ऑप्शन आपको कहता है कि IP इज कन्वर्जेंट फॉर p इक्वल टू -1/2, बिल्कुल ठीक है, वो इससे बड़ा है। सेकंड ऑप्शन है -3/2 भी इससे बड़ा, 4/3 भी इससे बड़ा, -4/3 भी इससे बड़ा। मतलब इस केस में एक्चुअली में हमारे चारों के चारों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक निकल के आएंगे। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, fn एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दी हुई है रियल स्टूडियोज में। लेकिन खास बात क्या दी हुई है, वो ये दी हुई है कि fn जो है ना वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रही है, रियल्स पे नहीं, ऑन एवरी कॉम्पैक्ट सेट, ऑन एवरी क्लोज एंड बाउंडेड दिया हुआ ना उसने क्वेश्चन नंबर 196 में। वही तो कह रहा है कि सपोज इट कन्वर्जेस टू अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f यूनिफॉर्मली ऑन ईच क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ R। क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट होते क्या रियल्स के, कॉम्पैक्ट सेट के होते हैं, तो ये दिया हुआ। और अब इसे देख के आपसे पूछता है कि अब बताइए गिवन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही निकल के आएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 196 में सबसे पहली बात वो कहता है कि द सीक्वेंस fn कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली ऑन R। ये सच नहीं, आप क्या कीजिए, सिंपल और सिंपल fn x को रियल टू रियल्स में ये सीक्वेंस ले लीजिए, सीक्वेंस फंक्शन x अपॉन n ले लीजिए। तो आप नोटिस करेंगे एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ये जो आपका जो सीक्वेंस फंक्शन है ये 0 पे आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आपके किसी भी आप कोई भी आप क्या कीजिए, कोई भी क्लोज इंटरवल ए बी ले लीजिए, उसके ऊपर ये गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस आपका 0 पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जब आप mn टेस्ट लगाएंगे तो mn आपका b/n आ जाएगा जो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 हो जाएगा। मतलब ये वाला जो हिसाब किताब है वो आपकी इन सब कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जनाब अब आप देखिए वो क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है द सीक्वेंस fn कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली नहीं आएगा। क्यों, जब आप इस पे m1 टेस्ट लगाएंगे तो m टेस्ट फेल कर जाएगा। कैसे, आप इसके अंदर क्या करिए, आप m1 निकालिए। जब आप इसमें रियल टू रियल बात करेंगे तो जब आप इसमें m1 निकालेंगे, m1 क्या निकल के आएगा, x -0 फंक्शन निकल के आएगा। और x को जब आप सुप्रीमम लेंगे m1 के ऊपर वो इन्फिनिटी जाएगा। फिर m2 निकालेंगे वो भी इन्फिनिटी जाएगा, सारे के सारे m से इन्फिनिटी जाएंगे। तो x/n ऑल रियल्स पे तो नहीं, आपके पास इस केस में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं आएगा अपने लिमिट फंक्शन 0 के ऊपर, जो कि यहाँ पे कॉर्डिनेट फंक्शन आ चुका है। मतलब इस वाले पार्ट में हमें, इस वाले एग्जांपल ने हमें हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को रिमूव करवा दिया। आगे क्या कहता है, द सीक्वेंस fn कन्वर्जेस टू f पॉइंट वाइज। हाँ, पॉइंट वाइज तो पक्का आएगी। क्यों, वो कहता है जी हर एक कॉम्पैक्ट सेट पे आपका ये जो fn है f पे f के ऊपर क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रहा है, मतलब पॉइंट वाइज तो कर ही रहे। मतलब आप कोई भी आप रियल नंबर ले आए, वो रियल नंबर किसी न किसी कॉम्पैक्ट सेट में तो बैठा होगा। मतलब हर रियल नंबर पे fn x f पे तो कन्वर्ट कर ही रहा है, जिससे मैं पता लगा कि सेकंड ऑप्शन तो सही आएगा। तो सेकंड तो टिक कर दिया गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो कहता है फॉर ऑल सफिशिएंटली लार्ज n द फंक्शन fn विल बी बाउंडेड, कि fn एक स्टेज के बाद बाउंडेड हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, नोटिस कीजिए ये x/n आपको दिया हुआ है, आप n जो मर्जी रख लीजिए और डोमेन रखिए ऑल रियल्स। तो ये जो है हमारे पास x/1 x/2 x/3 इनमें से कोई भी मेंबर आपके पास ऑल रियल्स पे बाउंडेड नहीं आएगा, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर 3 तो कट जाएगा। आगे चलते हैं। फॉर ऑल सफिशिएंटली लार्ज n द फंक्शन fn इज कॉन्टिन्यूअस। कहते हैं एक स्टेज के बाद सारे fn's कॉन्टिन्यूअस पक्का हो जाएंगे। अब ये भी सही नहीं, जरा बात कर लेते हैं। आप क्या कीजिए, यहाँ पे आपने पहले x/n लिया था ना, आप क्या लीजिए g of x अपॉन n ले लीजिए। अब g of x क्या ले लीजिए, एक बढ़िया सा फंक्शन लीजिए रियल टू रियल्स में। ऐसा कीजिए 1 डिफाइन कर दीजिए उसको रेशंस के ऊपर और -1 डिफाइन कर दीजिए उसको इरेशंस के ऊपर। ये फंक्शन किसी भी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन जब आप इसको 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1/n यहाँ 1/n आएगा, यहाँ 1/n आएगा। ये जनाब एक्चुअली 0 फंक्शन पे पॉइंट वाइज कन्वर्ट तो कर ही जाएंगे। और इस केस में mn जो निकल के आएगा वो 1/n निकल के आएगा। मतलब ये जो गिवन कंडीशन है वो तो सारी सेटिस्फाई हो जाएगी विद f एज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन 0 फंक्शन। लेकिन
क्या ये फंक्शन, आप एन कुछ भी रख दीजिए, क्या एक शेष वाले सारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। जब जिस समय पता लगता है जी ऑफ एक्स को अगर हम ये फिक्स कर दें रियल्स टू रियल्स में, तो हमारा एक्चुअली में जो गिवन फोर्थ ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस केस में एफ एन एक्स हो जाएगी जी ऑफ एक्स बाय एन। मतलब इस केस में फोर्थ ऑप्शन भी गलत आएगा, तो केवल और केवल इस केस में सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं और उनकी यूनिफॉर्म क्वाड्रेटिक को डिस्कस करने को कहा गया। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात वो क्या कहता है, आपको फंक्शन देता है एफ एक्स देता है ई की माइनस एक्स, जी एक्स देता है ई की पावर माइनस एक्स के। तो सबसे पहले ऑप्शन में वो क्या कहता है, सबसे पहले ऑप्शन में वो आपको कहता है कि बोथ एफ एंड जी आर यूनिफॉर्मली कॉर्डिनेट्स ऑन आर। ये गलत है। रीजन आप नोटिस कीजिए, ई की पावर माइनस एक्स गड़बड़ कर जाएगा। कैसे? ई की पावर माइनस एक्स में एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी जाता है। सेकंड, इसका जो डेरिवेटिव है वो भी अनबाउंडेड आता है। तो ये दोनों की दोनों बातें वायलेट होने की वजह से हमारा एफ एक्स फंक्शन ऑल रियल्स पे आपके पास यूनिफॉर्मली कोऑर्डिनेट्स नहीं आएगा। मतलब इस केस में फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। आगे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है कि एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्ट्रास्ट ऑन एवरी इंटरवल ऑफ द फॉर्म क्लोज ए टू इन्फिनिटी ओपन। ये बिल्कुल सही है। रीजन, जब आप क्लोज ए टू इन्फिनिटी ओपन की बात करते हैं, इस केस में अगर मुझे कोई भी फंक्शन दिया हो और यहाँ पे चेक करना हो कि वो यूनिफॉर्मली कोऑर्डिनेट्स है या नहीं है, तो हमें कुछ ही बातें चेक करनी होती है। सबसे पहली बात, क्या ये भाई साहब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है? ऑफ कोर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोऑर्डिनेट्स होता है हमेशा। नेक्स्ट, एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट आ रही है? यस, इसकी इन्फिनिटी में लिमिट 0 आ रही है। नेक्स्ट, बस इन दोनों बातों से, इवन डेरिवेटिव भी इसका बाउंडेड आ रहा है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इन दोनों बातों से कि कॉन्टिन्यूटी आ रही है यहाँ पूरे इस इंटरवल पे। यस। नेक्स्ट, इन्फिनिटी पे क्या लिमिट फाइनाइट आ रही है? बिल्कुल ठीक है। तो यस, ये फंक्शन इस इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कोऑर्डिनेट्स आएगा, जिससे हमें 197 क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कहता है आपको जी इज यूनिफॉर्मली कोऑर्डिनेट्स ऑन आर। बिल्कुल सही। और आर के ऊपर हम कैसे डिस्कस करते हैं? कुछ स्टेप्स यूज करते हैं। पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि क्या ये फंक्शन ऑल रियल्स में कॉन्टिन्यूअस है? बिल्कुल है। क्यों? ई की पावर एक्स कोऑर्डिनेट्स होता है, माइनस एक्स के कोऑर्डिनेट्स होता है, दोनों की कॉम्पोजिशन कोऑर्डिनेट्स आएगी। डन। नेक्स्ट, एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट यूज करती, हाँ, एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस एक्स के माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, तो ई की पावर माइनस एक्स के 0 को जाएगा। एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी आल्सो ई की पावर माइनस एक्स के फिर 0 को जाएगा। तो इन तीनों बातों से हमें पता लगता है कि यस, ये जो फंक्शन है वो ऑल रियल्स पे आपके पास यूनिफॉर्मली कोऑर्डिनेट्स आएगा। लास्ट ऑप्शन आपको क्या कहता है? कहता है इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स करेंगे तो बेस सेम है, तो पावर्स आपको साइड हो जाएंगी, ई की पावर ई हो जाएगा, एक्स के प्लस एक्स हो जाएगा। और वो पूछता है कि क्या ये ऑल रियल्स पे यूनिफॉर्मली कोऑर्डिनेट्स आएगा? बिल्कुल आएगा। सेम रिजल्ट। कैसे? ये क्लियरली एक फंक्शन कोऑर्डिनेट्स फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन कोऑर्डिनेट्स है, ये फंक्शन कोऑर्डिनेट्स है, तो कॉम्पोजिशन कोऑर्डिनेट्स आएगी। नेक्स्ट वाला पार्ट, एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमें पता है ये भाई साहब इन्फिनिटी को जाते हैं, इसकी वजह से ये माइनस इन्फिनिटी को जाएंगे, तो एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ये वाले भाई साहब कहां को जाएंगे? आपके पास 0 को जाएंगे। सिमिलरली एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी भी ये भाई साहब इन्फिनिटी को जाएंगे, इसकी वजह से माइनस इन्फिनिटी को जाएंगे, तो ये पूरा पार्ट एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी भी 0 को जाएगा। तो तीनों बातें ये क्या बताती हैं कि जनाब आपका जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो ऑल रियल्स पे यूनिफॉर्मली कोऑर्डिनेट्स आएगा ही आएगा। मतलब इस केस में आपका फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस केस में आपका सेकंड ऑप्शन सही आया, एक थर्ड ऑप्शन सही आया और एक फोर्थ ऑप्शन सही आया। अब इन क्वेश्चंस की डिस्कशन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को मिलकर जरा डिस्कस करते हैं।